नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त फान वारगब। आप देख रहे हैं जीके विद फान चला। साथियों, आज की वीडियो हम देखेंगे जहां आईटीआर फाइल दाखिल करने की तारीख अब बढ़ा दी गई है। 31 जुलाई से 15 सितंबर तक कर दिया गया है। साथ में यह प्रोसेस कब से प्रारंभ होगी और इसके अलावा हम जानेंगे यदि आईटीआर आवेदन आपने नहीं किया, फाइल दाखिल नहीं की, तो इसके क्या लॉस हो सकते हैं। साथ में ई फाइलिंग यूटिलिटी क्या है और ये क्यों ज़रूरी है, इसे जानेंगे। साथ में JSON और एक्सेल यूटिलिटी के क्या है और इनसे क्या प्रभाव पड़ सकता है, इसे ऑनलाइन यूटिलिटी में क्या फ़ायदे हैं और ये आपने अगर दाखिल नहीं किया तो क्या प्रभाव पड़ सकता है। साथ में इस देरी को टैक्स पेयर्स पर क्या असर पड़ेगा और इसके अलावा अगर समय पर रिटर्न फाइल नहीं किया तो क्या प्रभाव रहेगा। तो ये संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में जानने के साथ ही वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेगा, लाइक एंड शेयर करना। तो साथियों, इसे हम डिटेल में जानते हैं। जैसे कि टैक्स डिपार्टमेंट ने वर्ष 2025 का इनकम टैक्स रिटर्न आईटीआर का फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई से बढ़ाकर के 15 सितंबर 2025 कर दी है। इनकम टैक्स विभाग ने आज यानी मंगलवार 2027 को इसकी जानकारी दी है। साथ में आईटीआर फाइलिंग की प्रोसेस जून के पहले हफ्ते में ही शुरू हो सकती है। आमतौर पर यह 1 अप्रैल में शुरू हो जाती है, लेकिन इस साल इसमें देरी हो रही है। पिछले साल भी यह अप्रैल में शुरू हुई थी। देरी की वजह आईटीआर फॉर्म भरने के लिए ज़रूरी ऑनलाइन टूल्स उपलब्ध नहीं होना है। वहीं सीए बोले, एक्सटेंशन से टैक्स पेयर्स को राहत मिलेगी। सीए आनंद जैन का कहना है कि यह विस्तार स्वागत योग्य कदम है, क्योंकि आज 27 मई 2025 को शाम 5 बजे तक टैक्स पोर्टल पर आईटीआर दाखिल करने की सुविधा उपलब्ध नहीं है। कई मामलों में एनुअल परफॉर्मेंस स्टेटमेंट्स यानी AIS ठीक से नहीं मिल रहा है। इसलिए यह एक्सटेंशन प्रोफेशनल और टैक्स पेयर्स दोनों को राहत देगा। आईटीआर फाइलिंग की देरी के कारण और प्रभाव को सवाल जवाब से हम यहाँ पर समझते हैं। जैसे कि सबसे अधिक सवाल आ रहा है, इस साल आईटीआर फाइलिंग में देरी क्यों हो रही है। तो साथियों, इसी प्रकार के 5 सवाल हम जानेंगे जिसमें आपकी समस्या का समाधान होगा आईटीआर से रिलेटेड। जैसे कि जवाब में है, इस साल आईटीआर फाइलिंग की प्रक्रिया में देरी की मुख्य वजह आईटीआर फॉर्म के लिए ऑनलाइन संबंधित है सुविधाओं से है। ई फिलिंग यूटिलिटीज़ का है उपलब्ध न होना है। वही सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टैक्सेस यानी CBDT और ITR 1 तथा ITR 7 तक सभी फॉर्म्स को नोटिफाई कर दिया है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी ऑनलाइन टूल्स जैसे कि JSON, एक्सेल और ऑनलाइन ई फिलिंग यूटिलिटी अभी तक पोर्टल पर मौजूद नहीं है। वहीं एक्सपर्ट का मानना है कि यह देरी फॉर्म्स के लिए किए गए बदलाव एवं बैक एंड टेक्नोलॉजी अपग्रेड और डेटा इंटीग्रेशन जैसे AIS और TIS के साथ के कारण हो सकती है। वहीं अगला सवाल महत्वपूर्ण सवाल है, आईटीआर का फाइलिंग की प्रक्रिया कब तक शुरू होगी। वही देखा जाए तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अभी तक कोई आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की है, लेकिन रिपोर्ट के अनुसार यह प्रक्रिया जून 2025 के पहले ही हफ्ते में शुरू हो सकती है। रोल आउट चरणबद्ध तरीके से होगा, जिसमें पहले सरल फॉर्म जैसे कि ITR 1 और ITR 4 को शुरू किया जाएगा। इसके बाद जटिल फॉर्म जैसे कि ITR 2 और ITR 3 को। वही अगला प्रश्न आ रहा है, ई फाइलिंग यूटिलिटी क्या है और ये इतनी ज़रूरी क्यों है। तो इसे हम समझते हैं, ई फाइलिंग यूटिलिटी बेस्ड सॉफ्टवेयर टूल्स हैं जो इनकम टैक्स और डिपार्टमेंट टैक्स पेयर को अपनी रिटर्न फाइल करने के लिए देता है। ये 2 तरह के होते हैं। ऑनलाइन यूटिलिटी यह ज़्यादातर व्यक्तिगत टैक्स पेयर्स जैसे सैलरीड लोग इस्तेमाल करते हैं। इसमें प्री फिल्ड डेटा जैसे सैलरी, ब्याज, आय और TDS होता है। देखा जाए तो JSON व एक्सेल यूटिलिटी के बारे में हम यहाँ पर देख रहे हैं। टैक्स प्रोफेशनल इस्तेमाल करते हैं यह, साथ में जहाँ डेटा ऑफलाइन भर करके पोर्टल पर अपलोड किया जाता है। इन टूल्स के बिना रिटर्न फाइल करना संभव नहीं है, क्योंकि ये डेटा वैलिडेटेशन और फॉर्म के सबमिट इंटीग्रेशन के लिए ज़रूरी है। अगला सवाल आ रहा है, इस देरी का टैक्स पेयर पर क्या असर पड़ रहा है। जो लोग जल्दी रिफंड की उम्मीद कर रहे हैं उन्हें इंतज़ार करना पड़ रहा है। उदाहरण के लिए जिन्होंने TDS और एडवांस टैक्स भरा है, वे रिफंड के लिए फाइलिंग शुरू होने का इंतज़ार कर रहे हैं। सवाल है, अगर समय पर रिटर्न जमा नहीं किया तो क्या होगा। तो रिटर्न फाइल जमा नहीं की तो क्या होगा।
अगर 15 सितंबर 2025 तक रिटर्न फाइल नहीं होता है तो 5 लाख से कम आय वालों के लिए 1,000 रुपये और 5 लाख से ज़्यादा आय वालों के लिए 5,000 रुपये की पेनल्टी लगेगी। वहीं बकाया टैक्स पर सेक्शन 234A के तहत 1% मासिक ब्याज लगेगा। हाउस प्रॉपर्टी को छोड़कर के बिजनेस व कैपिटल लॉस को अगले साल कैरी फॉरवर्ड भी नहीं किया जा सकेगा। तो साथियों, ये थी ITR से रिलेटेड मोस्ट इन्फॉर्मेटिव अपडेटेड जानकारी। साथ में इसका फॉर्म कैसे दाखिल करेंगे, इस पर हम एक प्रॉपर वीडियो लेकर के आ रहा है। तो साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार के अपडेटेड जानकारी के लिए मिलते हैं अगले अपडेटेड वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।